गुड आफ्टरनून क्लास। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट लाइव क्लास में बताया था HTML के बारे में, तो आज बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको नहीं क्लियर हो रहा था, ब्लर आ रहा था, स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही थी। तो आज हम आपको HTML के बारे में ही प्रैक्टिकली एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि अगर हम नोटपैड पे यानी HTML पे अगर हम वेब पेज बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला है कि आप जब HTML पे कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो होता है हमारा फर्स्ट टैग दिस HTML। और HTML आपका ये बताता है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट टैग इज हेड। हेड आपका एक ऐसा टैग है जिसके थ्रू आप हेडिंग लिखते हैं। देखिए, हेडिंग के लिए आपके पास में दो चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस ये होती है कि आप हेड टैग के थ्रू हेडिंग लिख दीजिए। लाइक अगर हम मान लिया ऑनलाइन क्लासेस पे बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं यानी आप हेड टैग का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप बॉडी टैग में भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम ऑनलाइन क्लासेस लिख रहे हैं देन हमने जो नेक्स्ट टैग है हमारा दैट इज टाइटल। मैं दोनों ऑप्शंस आपको बता दे रही हूँ जिससे आपको पता रहे कि अगर हम हेड में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टाइटल में हमने इसका नाम डाल दिया है होम पेज। अब HTML में एक खास रूल होता है कि आप इसमें इनसाइड आउट चलते हैं, यानी जो टैग आपने सबसे लास्ट में ओपन किया है उसे सबसे पहले क्लोज करेंगे और जो सबसे पहले आपने ओपन किया है उसे सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर टाइटल को क्लोज करेंगे। टाइटल को क्लोज करने के बाद में फिर हमें हेड को क्लोज करना है। और हेड को क्लोज करना यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आपको नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करना है, दैट इज बॉडी। तो जब हम यहाँ पर बॉडी लिखेंगे तो बॉडी आपका सेकेंड सेगमेंट को शो करेगा, इसीलिए उससे पहले हेड वाले जितने भी टैग्स हैं वो सारे टैग क्लोज होने चाहिए। अब हम बॉडी के अंदर जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ऑनलाइन क्लासेस लिखा, तो अभी हम क्या करते हैं, हम बॉडी के अंदर सिर्फ इतना लिख रहे हैं दिस इज योर ऑनलाइन क्लास वीडियो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिंपली इतना लिख दिया है कि दिस इज योर ऑनलाइन क्लास वीडियो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अभी फिलहाल के लिए हम इसको क्लोज करते हैं क्योंकि हम कोई भी नई चीज अभी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया और उसके बाद हम HTML को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा HTML क्लोज हो जाता है इसका मतलब हमारा वेब पेज कंप्लीट हो गया है। तो हमारा पहला काम क्या है कि हमें सबसे पहले इसको सेव करना है। तो हम फाइल पर जाएंगे, फाइल में हम सेव पर या सेव एज में से किसी पर जा सकते हैं। देखिए, कई बार अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको सेव करना है या सेव एज करना है, तो दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहला, अगर आप फर्स्ट टाइम में कोई भी फाइल सेव कर रहे हैं यानी फर्स्ट टाइम में आपको अपनी फाइल को स्टोर करना है तो आप चाहे सेव बटन पे ऑप्शन पे क्लिक करिए या सेव एज पे करिए, वो सेम परफॉर्म करेगा कि आपका एक सेव का ऑप्शन खुल कर आएगा और आपका जो फाइल है वो फाइल आपका जिस नाम को से आप सेव मेंशन करना चाहे उस नाम से सेव हो जाएगा। बट अगर सेकेंड टाइम में, अगर आप एक बार ऑलरेडी सेव कर चुके हैं और सेकेंड टाइम में आप उसको यूज कर रहे हैं सेव और सेव एज को, तो आपका जो ऑप्शन है उसका जो टारगेट है यानी जो उसका रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप सेव करेंगे तो सेव का मतलब होगा कि जो भी आपने अपडेट किया है उसे आप चेंज करने के तौर पर आप अपनी फाइल में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और सेव एज का मतलब है कि आप अपनी ही फाइल का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपका एक फाइल का डुप्लीकेट कॉपी स्टोर कर देगा जिससे आप किसी भी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम में भी हम सेव ही बटन यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हम आप देखोगे कि आप विंडोज पे काम करना स्टार्ट करते हो तो जो सबसे पहली चीज होती है वो ये देखना कि आप फाइल कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो लाइब्रेरीज है और डॉक्यूमेंट्स, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि हम जो भी फाइल बना रहे हैं वो फाइल हमारा डॉक्यूमेंट्स में जाके स्टोर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अपना एक फाइल का नाम लिखा ARCHANA
.html। ये HTML हमें लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं और उस फाइल को अगर हम नोटपैड पे सेव करते हैं तो आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt विच शोज कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और txt के अंडर में वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे txt की तरफ से स्टोर नहीं करना चाहते हैं बल्कि अगर आप उसे HTML यानी वेब पेज की फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है .html लगाना पड़ेगा। फिर आपने इसको सेव कर दिया। अब आपको जो आपका नोटपैड है उसे मिनिमाइज करना है, उसे सेव नहीं करना है, तब तक नहीं करना है आपको क्लोज जब तक कि आपका जो फाइल है वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए, यानी आपका वेब पेज कंप्लीट ना हो जाए। तो आपने नोटपैड को मिनिमाइज किया, डॉक्यूमेंट्स में गए और डॉक्यूमेंट्स में हमने जो वेब पेज बनाया है उसका नाम आप देख सकते हो, यहाँ पर अर्चना लिखा हुआ है। हमने उस पर क्लिक किया तो आपका एक वेब पेज ओपन हो जाता है और उस वेब पेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस दिस इज योर ऑनलाइन वीडियो लिखा है, क्योंकि आपका जो टाइटल है वो टाइटल और आपका जो टेक्स्ट है वो दोनों ही बॉडी पार्ट का पार्ट है, तो वो दोनों एक ही लाइन में आ जाता है। ठीक है, अब यही सेम चीज अगर हम उसमें लिखते हैं, यानी अगर हम बॉडी के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा। देखिए हम फिर से वापस जाते हैं नोटपैड पे। नोटपैड पे हमने यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस जो लिखा हुआ था उसको हमने हेड पोर्शन से हटाया और जहाँ पर हमारा बॉडी था उसके नीचे हमने लिख दिया। ठीक है, फिर से वापस हमने Ctrl+S से अपना फाइल सेव किया क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं। वापस से हमने वेब ब्राउज़र ओपन किया और इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश के लिए आप F5 प्रेस कर सकते हो। देखिए अब जब आप F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये वापस से वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, और यही मुझे आपको बोलना था कि अगर आप कोई भी हेडिंग यानी कोई भी टेक्स्ट अगर आप हेड टैग में लिखते हैं या बॉडी में लिखते हैं तो वो सेम इफेक्ट देगा। तो अब अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस और दिस इज योर ऑनलाइन क्लास वीडियो को अगर अलग करना है देन यू हैव वन कि आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, आपने लिखा ब्रेक। ब्रेक एक ऐसा टैग है जो आपके वेब पेज के स्टेटमेंट्स को यानी वेब पेज की लाइंस को ब्रेक करने का काम करता है। अब हमने क्या किया, हमने सेव किया, वापस से हमने अपना क्रोम ओपन किया और F5 कर दिया। अब देखिए आपका जो ऑनलाइन क्लासेस है वो आपका फर्स्ट लाइन में हो गया और दिस इज योर ऑनलाइन क्लास वीडियो ये सेकेंड लाइन में हो गया। ठीक है, अब अगर हम मान लिया अपने बैकग्राउंड में कोई कलर डालना चाहते हैं, देखिए अभी हम बॉडी के स्टेटमेंट्स जो लिखते हैं उसमें हम साइज उसको सेंटर में कैसे ला सकते हैं, इमेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये हम धीरे धीरे वो करेंगे। अभी हमारा जो है वो ये कि अगर हम बॉडी में अगर हम कलर डालना मतलब अगर हम अपने बैकग्राउंड में कलर डालना चाहते हैं या इमेजेस इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलर की। तो हमने लिखा बॉडी BG कलर इक्वल और हमने कलर दे दिया ग्रीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर आप ने यहाँ पर डबल कोट नहीं लगाया तो क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पर किया क्रोम में। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड का कलर है वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और यही चीज मैंने आपको कल क्लास में बताई थी कि प्रैक्टिकली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी रन हो जाती हैं जो कि टेक्निकली नहीं होनी चाहिए। यानी लॉजिक ये कहता है, यानी आपका रूल ये कहता है कि आप BG कलर के आगे जो कलर देंगे उसे आपको डबल कोट्स में लिखना है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हम देखते हैं कि वो बिना डबल कोट के भी कलर को एक्सेप्ट कर रहा है। बट क्योंकि रूल आपका डबल कोट के लिए है तो होता क्या है कि अगर आपने डबल कोट्स नहीं लगाया तो कभी वो एक्सेप्ट कर लेता है, कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसे में अगर आपने डबल कोट नहीं लगाया तो कभी आपको आंसर मिलेगा, यानी कभी आपको आउटपुट मिलेगा और कभी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको हमेशा डबल कोट को मेंशन करना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं कि अगर हमने BG कलर नहीं लगाना है और हमें बैकग्राउंड में इमेज लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले चीज कि एट्रीब्यूट का नाम चेंज करना पड़ेगा बैकग्राउंड। फिर आप क्या करना है, आपको डबल कोट स्टार्ट करना है और उसके आगे आपको उस इमेज का पाथ लिखना है जिसे आप एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं।
तो हमें क्या करना है, हमें जाना है पिक्चर्स पे। पिक्चर्स में से कोई भी एक पिक्चर आप ले सकते हो। यहाँ पर हम अभी सैम्पल पिक्चर्स की बात कर रहे हैं और हमने जो पिक्चर लिया है वो है हमारा लाइट हाउस। तो हमने क्या किया, या जेलीफिश हम ले लेते हैं, ये देखने में थोड़ा अच्छी लग रही है, तो जेलीफिश हमने लिया। इस पे हमने राइट क्लिक किया तो हमारा सबसे नीचे प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ पे हमने क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना है, जो थर्ड नंबर पे लोकेशन लिया है उस लोकेशन को हमें कॉपी करना है। अब जब हम उस लोकेशन को कॉपी करते हैं और नोटपैड पर आते हैं तो यहाँ पर आपका डबल कोट आपने ओपन किया था, उसके बाद हम उसे पेस्ट कर देते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैम्पल पिक्चर्स लिखकर आ रहा है, लेकिन पिक्चर का नाम नहीं मेंशन है कहीं पर। तो आपको क्या करना है, आपको बैकस्लैश लगाना है, खुद से वापस से पिक्चर में जाना है, या तो आप उसका नाम याद रख लीजिए कि आपका क्या नाम लिखा हुआ है, और या आप वापस से राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और जहां पे पिक्चर का नाम लिखा है उसे कॉपी कर लीजिए। देखिए, अगर आपके पिक्चर का नाम सिंपल सा है तब तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है याद रखना, बट अगर आपके पिक्चर्स में स्पेसेस हैं, डैश हैं या नाम थोड़ा अलग है तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको एक अपने मन से एक्सटेंशन लिखना है विच इज .jpg। ठीक है, अब ये JPG आपको चेक करना पड़ेगा। जब आप पिक्चर्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि आपने जो पिक्चर ली है उसके अगेन राइट क्लिक करके जब आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो वहां टाइप ऑफ फाइल लिखा रहता है और टाइप ऑफ फाइल के आगे ब्रैकेट में उसका एक्सटेंशन मेंशन रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपका एक्सटेंशन जो है वही आप लिख रहे हो या गलत तो नहीं लिख दे रहे हो। फिर आप इसे डबल कोट से क्लोज करेंगे और फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल ऐसे इसे वापस से सेव करना है। अब क्रोम में जाना है और F5 करना है। अब देखिए, जो इमेज आपने सेलेक्ट की थी वो इमेज आपकी आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया बैकग्राउंड, यानी BG कलर और आपका बैकग्राउंड। और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है या आपको टेबल्स ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।